आइए बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज। ठीक है, जो चीज मल्टीप्लाई में है उसको एक बार लिख लो। ठीक है, कितना बार आया है? एक, दो। दो बार आया है तो माथा पर लिख देंगे। ठीक है, ये माथा पर जो लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर को हिंदी में बोला जाता है घातांक। पावर को हिंदी में क्या बोला जाता है? घातांक। ठीक है, जैसे यहाँ ए दो बार था तो माथा पर लिखे दो। यही अगर ए कितना हो? तीन बार। ठीक है, तो नीचे जो देख रहे हैं मल्टीप्लाई में जो चीज है उसको एक बार लिख दीजिए। ठीक है, कितना बार आया है? एक, दो, तीन, तो माथा पर लिख देंगे तीन। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज रहे मल्टीप्लाई में जितना बार है सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए 5 बार। ठीक है, ये इसको बोलेंगे ए पे पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ए पे पावर 2 है तो इसको बोला जाता है स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर। ए पे पावर अगर 3 है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्यूब। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल अगर लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हम नंबर लेके दिखाते हैं आपको, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ जो चीज मल्टीप्लाई है उसको लिख देना। ठीक है, कितना बार आया है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, माथा पर लिख देना 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। अगर माथा पर पावर 2 है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर माथा पे पावर 3 है तो उसको बोला जाता है क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, चलो देखिए, अगर कोई रूट है ऐसे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया तो इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। ठीक, अगर कोई रूट है जिसमें यहाँ 3 लिखा गया है तो इसको बोला जाता है क्यूब रूट। ठीक है, इसी तरह से 4 भी हो सकता है, इधर 5 भी हो सकता है। इससे होता क्या है वो हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे 4 है, ठीक है, तो इसको हम अगर ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर मतलब पावर में कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पेयर बनेगा 2 2 का। तो यहाँ पे देखिए, अगर पेयर बनाते हैं 2 का तो यहाँ क्या निकलेगा बाहर? सिर्फ एक ही 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 64। ठीक है, तो 64 को पहले ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना अगर किसी को नहीं आता है तो इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से इसको डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस 64 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम बोले स्क्वायर रूट अगर है, अगर स्क्वायर रूट है तो पेयर दो दो का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो एक दो बाहर निकलेगा, यहाँ से कितना दो बाहर निकलेगा, एक, और यहाँ से एक दो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 64 किसका, 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया डिटेल मेथड। हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जानना है तो उससे पहले जानना होगा स्क्वायर, कम से कम आपको याद होना चाहिए 30 तक। ठीक है, हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं 30 तक। अब स्क्वायर क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 3 इंटू 3 है, ठीक है, तो 3 कितना बार है, 2 बार है, तो माथा पर 2 लिख देंगे। मतलब ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएगा। या तो इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से, सेम ही चीज है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसी तरह अगर हम आपसे बोले कि 4 इंटू 4 अगर करें तो 16 आता है। अब ये 16 जो है, या तो मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 बोलिए या 4 पे पावर 2 बोलिए, सेम ही चीज। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का ही रूट निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे हम आपसे बोले कि आप निकालिए 676 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा 676 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर कीजिएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 13 से कीजिएगा। 13 1 जा 13, 13 3 जा 13। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ठीक, अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर अगर बनाते हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ 2 13 है तो बाहर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वायर 30 तक। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 कितना बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर अगर करते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 कितना बार, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर
361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। कम से कम आपको अभी 30 का स्क्वायर तक याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक आम स्टूडेंट से एडवांस स्टूडेंट बना के रखेगा, ठीक है। तो सबको कम से कम 30 का स्क्वायर तक याद होना चाहिए। अब इसका यूज कहाँ होगा सो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में डिजिट कितना है, तो केवल 10 डिजिट। डिजिट कितना है? केवल 10। कौन कौन सा? ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। दुनिया में केवल 10 ही डिजिट। अब इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो हमको पूरा नंबर नहीं लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना। अब यूनिट डिजिट क्या होता है सो समझिएगा। जैसे कोई नंबर लिखे 376, ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो होता है उसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर मतलब 0 को 2 बार गुना करते हैं, तो 0 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 आता है। लेकिन हम क्या बोले कि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 6, ठीक है। उसी तरह अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, तो हमको यूनिट डिजिट लेना है, यहाँ क्या लिखेंगे? 5। फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, ठीक है। 36 यूनिट डिजिट लेना है तो यहाँ पे आएगा 6। 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 9। 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आता है 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। और 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आता है 81। 81 अगर आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि जब नंबर्स का स्क्वायर किया गया, ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर किया गया तो कुछ नंबर है जो रिपीट किया है, ठीक है, और कुछ ऐसा नंबर है जो आया ही नहीं। कौन कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है इसमें? देखिए स्क्वायर करने के बाद तो 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। और फिर वही चीज रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको नहीं दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, 3 नहीं दिख रहा होगा, 7 नहीं दिख रहा होगा और 8 नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। अगर 2, 3, 7 या 8 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि इसका यूज आपके चैप्टर में होगा, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर दिख जाता है तो समझिएगा वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा सो समझिएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम आपको
30 का स्क्वायर तक लिखा है, ठीक है, तो उसको सामने रखिएगा, तब समझ में आएगा कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखिए, हम लोग देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए 576 का निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमको क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट अंडरलाइन कर लीजिए, इधर से करना है, इधर से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए 2, जब क्यूब रूट सिखाएंगे आपको तो लास्ट से 3 डिजिट अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, लास्ट में कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का और 6 का हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है और 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आता है, तो किसका किसका हो सकता है, 4 या 6 का, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि ये जो 5 है वो किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो अभी हम आपको लिखाएं 30 तक स्क्वायर, उसको एक बार ध्यान दीजिएगा या सामने रख लीजिएगा, याद हो जाएगा तो और अच्छा है। तो देखिए 5 जो है किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 और 9 के बीच में 5 आता है, तो हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों नंबर को ये सिर्फ देखना था कि किसके किसके बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है नीचे, तो नीचे वाला जो चीज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जाता है 6, ठीक है, 2 3 जाता है 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नंबर है उससे अगर बड़ा आता है, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उससे अगर बड़ा आता है मल्टीप्लाई करने पर, तो ये दोनों में से लेना है छोटा वाला, ठीक है। तो ये दोनों में से छोटा क्या है, 4 है, तो ले लिए 4। अब ये दोनों में से क्या करना है, जो शुरू में आया है उसी को ले लेना है। जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर था, तो हमको क्या ले लेना है, सिर्फ 2 वाला ले लेना है, तो स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर लेना है, ठीक है। तो ये आ गया 24, ठीक है। तो हम अभी निकाल के थोड़ा देर पहले या आपको लिखाए भी हैं 24 का स्क्वायर, तो कितना आता है 576, ये निकल जाएगा तुरंत। अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा समय लग गया है, ऐसा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि अभी शुरू सीख रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप चुटकियों में निकालेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1681, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हम अभी ही सिखाएं कि लास्ट का 2 डिजिट अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का हो सकता है, और किसका हो सकता है, 9 का। देखिए 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। अब ये दोनों में से हमको छांटना है कि कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 16 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आएगा, तो देखते हैं कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ही हो जाता है 16, इसके बराबर हो जाता है, तो बराबर भी जब भी होगा, ठीक है, तो लेना है स्टार्टिंग वाला ही, समझ में आ रहा ना। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आता है 25, ठीक है। तो बीच में तो नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ जा रहा है 16, तो भी हमको कौन सा लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला ही लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 5 जब होता है 20, तो 20 इससे बड़ा है या छोटा है, तो देख रहे हैं कि 16 से बड़ा हो जा रहा है, 16 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा आता है तो कौन सा लेना है, छोटा वाला, ठीक है। और ये दोनों में से कौन सा लेना है, तो हर बार पहले वाला नंबर ही लेना है, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर 41, ठीक है। 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे
अगर बड़ा आता है तो लेना है छोटा वाला। अगर यहाँ मान लीजिए रहता 15 रहता, तो इससे छोटा है, तो छोटा जब भी रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 16 ही आ जाता, मतलब इसी के बराबर आ जाता, तो भी लेना है बड़ा वाला ही। समझ में आ रहा ना। और एग्जांपल लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये एक नंबर, इसको बनाइए। देखिए लास्ट से 2 नंबर अंडरलाइन करना है। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो देखिए 3 का हो सकता है, और किसका हो सकता है, 7 का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 22 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है, आता है तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये दोनों के स्क्वायर के बीच में आपका 22 आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जान जाएंगे कि किसका किसका स्क्वायर के बीच में है, तो सीधा हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इस नंबर 22 से क्या है, 20 छोटा है, तो छोटा है तो कौन सा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला। छोटा है तो बड़ा वाला लेना, तो बड़ा कौन है, ये दोनों में 7 है, ठीक है। और हमेशा शुरू वाला ही नंबर लेना है। जब इधर वाला डिसाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट डिसाइड हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, हमेशा शुरू वाला लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना होगा, लास्ट से 2 डिजिट अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। 1 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 1 का हो सकता है और 9 का हो सकता है, ठीक। 26 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम क्या बताएं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 6 जा आ जाता है 30। तो 30 जो है 26 से अंडरलाइन जो किए हैं उसको नहीं लेना है, ठीक है। जो बच गया है उसको लेना है। तो 26 जो है 30 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये वाला बड़ा आ जा रहा है, अगर 26 से बड़ा आ रहा है ये, तो लेना है छोटा वाला, ठीक है। और इधर तो हमेशा क्या लेना है, शुरू वाला ही लेना। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 51 का। या ये भी बोल सकते हैं कि 2601 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 51, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करके आना है, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।